हमारा लास्ट लेक्चर जॉइंट वेंचर का चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्योंकि एक अमाउंट रह गई तो बैलेंसिंग सारी गलत हो गई। कमीशन वाली एक अमाउंट रह गई थी हमारी। कमीशन हितेश को मिलनी थी 10% ऑन सेल्स, और ये दोनों सेल्स हितेश ने ही किया था, 1 लाख भी और 24,000 भी। अब क्योंकि दोनों की दोनों सेल हितेश ने किया था, तो दोनों सेल पे कमीशन हितेश को मिलेगा 1,24,000 पे 10%। यहाँ पे 10% ऑफ सेल्स था 1,24,000, तो इस 1,24,000 पे 10% कमीशन हितेश को मिलेगा, तो वो आएगा 12,400। एक इफेक्ट। फिर यहाँ पे 12,400 का दूसरा इफेक्ट, और यहाँ पे 12,400 का तीसरा इफेक्ट। अब क्योंकि ये अमाउंट्स हमने अभी लिखी, बैलेंसिंग पहले ही कर दिया था, तो सारा बैलेंसेस नेट प्रॉफिट चेंज करना पड़ेगा। अब हम लोगों को नेट प्रॉफिट सारा चेंज करना पड़ेगा। ये नेट प्रॉफिट की अमाउंट्स मैंने डिलीट कर दी जो 13,660 था। नेट प्रॉफिट मैं चेंज करूंगा, यहाँ पे भी मैं नेट प्रॉफिट चेंज करूंगा, तो ये जो बैंक की अमाउंट थी वो भी चेंज होगी। यहाँ पे भी मैं नेट प्रॉफिट चेंज करूंगा तो बैंक की अमाउंट चेंज होगी। ठीक है, नेट प्रॉफिट चेंज हो जाएगा और बैंक की अमाउंट चेंज हो जाएगी, बाकी तब सेम रहेगा। तो अभी हमने क्योंकि ये 12,400 अभी लिखा, तो हमारा क्रेडिट का टोटल है 1,24,000 माइनस डेबिट का टोटल है 1,09,080, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,24,000 माइनस 1,09,080, 1,24,000 माइनस 1,09,080, तो डिफरेंस आएगा 14,920। अब ये जो 14,920 आया, इसको मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 14,920 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये हो जाएगा 7,460। सेम वही हितेश का शेयर आएगा और सेम वही शैलेश का शेयर आएगा, 7,460 7,460। अब 7,460 टू पीएनएल का दूसरा इफेक्ट नहीं होगा, और जो 7,460 टू शैलेश है 7,460, इसका दूसरा इफेक्ट होगा शैलेश अकाउंट में साइड पे, यहाँ पे 7,460 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, हो गया। ऐसे ही सेम 3 इफेक्ट इन द बुक्स ऑफ शैलेश। क्रेडिट साइड का टोटल 1,24,000, उसमें से 1,09,080 माइनस कर देंगे, तो 1,24,000 माइनस 1,09,080, तो डिफरेंस आएगा 14,920, सेम ही आएगा 14,920, और इसका हाफ हाफ कर देंगे तो 7,460। तो हितेश के प्रॉफिट के लिए लिखेंगे टू हितेश, और शैलेश खुद के प्रॉफिट के लिए लिखेगा टू पीएनएल। अब टू हितेश का दूसरा इफेक्ट हो जाएगा हितेश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 7,460, बाकी तब सही है। शेयर ऑफ प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, क्योंकि कमीशन की अमाउंट हमारी लिखना रह गई थी, तो कमीशन लिखा तो नेट प्रॉफिट चेंज हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट चेंज हो गया। अब जॉइंट वेंचर अकाउंट पूरा सही है, ऊपर ये जॉइंट वेंचर अकाउंट सही है। अब ये है कौन सा अकाउंट? शैलेश अकाउंट। ये जो शैलेश अकाउंट है, इसमें क्रेडिट साइड का टोटल है 5,4,460 माइनस डेबिट साइड का टोटल है 0, इक्वल टू 5,4,460 माइनस 0, तो डिफरेंस आएगा 5,4,460। अब ये कौन सा अकाउंट है? ये है हितेश अकाउंट। हितेश अकाउंट, तो इसमें डेबिट का टोटल है 1,24,000, क्रेडिट का टोटल है 69,540, तो 1,24,000 में से माइनस 69,540, 1,24,000 माइनस 69,540, तो डिफरेंस 5,4,460। यहाँ पे भी वही आना चाहिए और यहाँ पे भी डिफरेंस वही आना चाहिए 5,4,460। अब सही है। ठीक है, मैं एक बार फिर से स्क्रॉल कर देता हूँ, क्योंकि कमीशन की अमाउंट बाकी थी इसलिए हमारा बैलेंसिंग गलत हो गया। तो जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे, एक बार मैं फिर से स्क्रॉल कर देता हूँ, क्या क्या चेंज हुआ वो बता देता हूँ। कमीशन की अमाउंट लिखी अभी, पहले नहीं लिखी हुई थी, और नेट प्रॉफिट चेंज हो गया। ठीक है, बाकी तब सेम है। और यहाँ पे जो इसके नीचे शैलेश अकाउंट है,
इसमें ये बैलेंस चेंज हो गया, 54460 हो गया, पहले अलग था, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट चेंज किया। आगे फिर ये इन द बुक्स ऑफ शैलेश, एक ये कमीशन की अमाउंट लिखी 12,400 और एक ये प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट चेंज हो गया। जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे पॉज करके लिखते जाना। और ये हितेश अकाउंट है, इसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट चेंज हो गया और ये बाय बैंक की अमाउंट चेंज हो गई। तो दोनों अकाउंट में 54460 सेम आना चाहिए। लिखो सब लोग।